अस्सलाम वालेकुम। सोचना एक मुश्किल काम है। मैं कि पढ़ रहा था कि हम ज़्यादातर जज कर रहे होते हैं। लोगों को देखते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं, लोगों के लिबास को देखते हैं, उनकी सोच को देखते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं, उनके जिस्म को देखते हैं और फिर हम लोगों को जज करते हैं। लेकिन जब सोच का अमल सामने आता है तो सोच में फिर सबसे पहली रिफ्लेक्शन आपकी अपनी ज़ात पे जाती है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप अपने टाइम को, अपने दिन को कैसे गुजारते हैं, अपनी रिसोर्सेज को, अपने पैसे को, अपने इल्म को, अपनी अक्ल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इंसानों की फलाह के लिए अपनी रिसोर्सेज को, अपनी अक्ल को, अपने पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर आप अपनी ज़ात के बारे में सोचना शुरू करते हैं और फिर आप ये देखते हैं कि आपकी इस सारे जो प्रोसेस है थिंकिंग का, इसका कनेक्शन दूसरों के साथ क्या बन, क्योंकि फिर जो बाकी एक उंगली तो आप दूसरों की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर बाकी जो हाथ की उंगलियां हैं वो आपकी तरफ मुड़ जाती हैं और आपकी ज़ात आपकी सोच का मेवर बनती। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हैं कि नहीं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने वादों पे पूरे उतरते हैं, अपने अल्फाज पे ठहरते हैं, दूसरों के साथ भलाई करते हैं, नेकी करते हैं, दूसरों के साथ बुराई तो नहीं कर रहे, दूसरों की ज़िंदगियों के लिए मुश्किलात तो नहीं बना रहे, दूसरों के लिए आसानियाँ क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सोचने का अमल है। ये मेरी अपनी एक थिंकिंग है, मेरा अपना एक माइंडसेट है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमें सोचने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि हम इस पे फोकस करें कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। उनको जज करने से बेहतर है कि अपनी ज़ात पे सोचें और अपने आप को बेहतर से बेहतर तर बनाएं। जब हम अपने आप को बेहतर से बेहतर तर बनाएंगे कि हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, पुरअमन हो जाएगी, खुशी वाली हो जाएगी और हम दूसरों के लिए भी आसानियों का ज़रिया बन रहे होंगे। तो मेरी अपनी सोच भी यही है और मेरी गुजारिश भी यही है सब दोस्तों से, सुनने वालों से, कि जज ना किया करें लोगों को। कौन किस हालात में, कौन किस मुश्किल से गुजर रहा है, किस चैलेंज से गुजर रहा है, हम में से किसी को भी कोई पता नहीं। इसलिए जब मैं ज़िंदगी की इस स्टेज पे हूँ तो मैं अभी ये सोचता हूँ कि मैं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने हर लम्हे को दूसरों की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल करूँ। इसी में सुकून है, इसी में इत्मीनान है। कोशिश करें, किसी ने बुराई कर दी है, किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया तो उसको माफ़ करें और आगे बढ़ जाएं। अपनी ज़िंदगी को आसान करें। अपने आप को उन चीज़ों का कैदी मत बनाएं कि जो किसी दूसरे ने आपके साथ, किसी दूसरे के गुस्से को, किसी दूसरे की एंग्जाइटी को या एंगर को या स्ट्रेस को जो आपके साथ उस बंदे ने किया, उसको अपने लिए अजाब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। सोचा करें अपने लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। जब आप दूसरों की भलाई के लिए सोचेंगे तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ करेंगे। और ये मैं आपको एक तजर्बे की बात बता रहा हूँ। अल्लाह हमें अच्छा सोचने की और अमल। अस्सलाम वालेकुम।